स्टार्ट करें आज का लेसन। गुड इवनिंग शशांक। ओके, लेट मी स्टार्ट। देखिए, इंग्लिश में एक्चुअली देयर आर 3 वर्ब्स। 3 वर्ब्स होती हैं जो बहुत कॉमन है, जो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में 3 वर्ब हैं इंपॉर्टेंट: टू बी, टू हैव, टू डू। लेट मी रिपीट: टू बी, टू हैव, टू डू। अगर आपने इन तीनों वर्ब्स पे कमांड कर ली तो आपकी बहुत सारी बेसिक ग्रामर कवर हो जाती है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा थोड़ा सा अलग है। जिस तरह से आपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग जाएगा। आपने टेंस से शुरू किया है, मैं भी टेंस पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। देखिए, तो आज से शुरू करते हैं। पहला जो है टू बी वर्ब। मैंने आपको बताया 3 वर्ब्स होती हैं, तो टू बी है ना। इंग्लिश में जितनी वर्ब्स होती हैं उनकी 5 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5 फॉर्म्स। ठीक, एक वर्ब है टू बी, तो इसका पहला पार्ट हो गया टू बी। टू बी का प्रेजेंट पार्ट अगर देखें तो इसमें प्रेजेंट में क्या आता है? इज, एम, आर। राइट, इज, एम एंड आर। देयर आर 3 पार्ट्स। फाइन। नाउ पास्ट में जाते हैं। पास्ट में कितने फॉर्म्स हैं? इज और एम की जगह आप क्या लगाओगे? वॉज। इज और एम की जगह क्या लगाना है आपको? वॉज लगाना है। नाउ आर की जगह आप क्या लगाओगे? वर। एक बार फिर से समझिए मैंने क्या बोला। प्रेजेंट में इज की जगह आपको लगाना है वॉज, एम की जगह भी क्या लगाना है? वॉज, और आर की जगह क्या लगाना है? व। राइट। फ्यूचर में जब जाते हैं तो इज और इज, एम, आर, वॉज, वर की जगह आपको विल बी या शैल बी का यूज करना है। विल बी एंड शैल बी। गाइज, आप सबको दिख रहा है? राव, अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? गुड इवनिंग शशांक दीक्षित, नाइस टू सी यू शशांक आफ्टर लॉन्ग टाइम। टू बी, टू हैव, टू डू वर्ब्स। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जा रहे हैं, है ना। आपने भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शायद पुराने भी हैं, जो इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं, उनको कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई होंगे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स दिस सेशन विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। मैंने क्या बताया? टू बी के प्रेजेंट फॉर्म्स क्या होती हैं? इज, एम, आर, पास्ट की वॉज, वर, और फ्यूचर की विल बी एंड शैल बी। इसके 2 पार्ट और होते हैं, बीइंग एंड बीन। बीइंग एंड बीन, राइट। तो ओवरऑल फिर से समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया? टू बी में क्या होता है? सबसे पहले क्या बताई मैंने चीज? टू बी में प्रेजेंट में होता है इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, राइट, एंड फ्यूचर में विल बी, शैल बी। और बीइंग, बीन। देखिए, ये टू बी एक ऐसी वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म्स होती हैं। 8 है ना, नंबर 8 फॉर्म्स होती हैं। पहला हुआ टू बी, फिर इसके प्रेजेंट के 3 फॉर्म्स, तो हो गए 4। वॉज, वर मिलाया तो क्या हो गया? 4 + 2 6, एंड फिर इसके 7 8। राइट, ये देखें ओवरऑल तो इसके 8 फॉर्म्स होते हैं। विल बी, शैल बी, ये फ्यूचर के साथ जाता है ना। चलिए अब इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं कैसे चलता है। आपके सामने स्क्रीन है, वही जो आपने पढ़ा। हेलो दीप, रवि, गुड इवनिंग ऑल गाइस। आपने बताओ अभी तक क्या देख लिया? योगेश, टू बी, टू हैव, टू डू, और इसमें हम लोग टू बी को समझ रहे हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं इसकी बताइए? 8 फॉर्म्स, है ना, 8 फॉर्म्स होते हैं। ऑलराइट, चलो और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब हम टू बी का यूज करते हैं, तो इसमें देखो प्रेजेंट में यूज हो रहा है एम, आई एम अ स्टूडेंट। पास में जाएंगे तो इसका पास क्या होता है? वॉज। इसका पास क्या होता है? वॉज। तो एम की जगह यहां पे क्या हो गया? वॉज। एम की जगह क्या हो गया? वॉज। और फ्यूचर में जाएंगे तो विल बी। फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? विल बी। 8 फॉर्म्स। वेरी गुड खुशबू, सुरभि, बिल्कुल सही कहा आपने, 8 फॉर्म्स होती हैं, है ना। तो इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। पहला सेंटेंस है आई एम अ स्टूडेंट। देखिए गाइज, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बनती है चीज। इसमें समझना क्या है? समझना यह है कि किस तरह यूज हो रही है और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। आपको सेंटेंस सही तरीके से बनाना आना चाहिए, प्रोनाउंस करते आना चाहिए, मतलब सही उच्चारण आना चाहिए। पहला है आई। अब आप थोड़ा उच्चारण पे ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। आई नहीं, इसको क्या बोलते हैं? आय। क्या बोलेंगे? आय। और आई के साथ क्या लगता है? एम। आई के साथ लगता है एम, तो आम। इसको आम बोले, आम। आप बोलेंगे सर आम, इट इज नॉट आम, इट इज नॉट आई एम, इट इज आम। रिपीट आफ्टर मी, कम ऑन, रिपीट, आम। यस, वेरी गुड योगेश। इसको क्या बोलना है? आम। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? अ। ये क्या है? अ की ए? ये
देखिए वैसे इसको ए बोलते हैं, लेकिन जब इसको आप एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, जोर दे के नहीं बोल रहे हैं, तो ए को ए ना बोल के आपको क्या बोलना है, अ, ठीक है। और वो उसके बाद आने वाले वर्ड से कनेक्ट होके ही बोला जाएगा। अ स्टूडेंट, बोलिए अ स्टूडेंट, रिपीट आफ्टर मी, अ स्टूडेंट। वेरी नाइस। तो आम, आई को जोड़ा एम से तो आम, और अ को जोड़ा स्टूडेंट से तो अ स्टूडेंट। आम अ स्टूडेंट, आम स्टूडेंट। अब जोड़ के बोल दिए, आम अ स्टूडेंट। वेरी गुड, आम अ स्टूडेंट। यस बाबू भाई बिल्कुल सही जा रहे हैं। अ स्टूडेंट। दीप, दीप, हाँ आम, क्या बोलना है इसको, आम, तो आम अ स्टूडेंट। नाइस। अब जब इसका पास करेंगे, बोला मैं स्टूडेंट था, अभी हमने बोला था आई एम अ स्टूडेंट, मैं मतलब मैं स्टूडेंट हूं। जब बोलना है पास कि मैं स्टूडेंट था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज ए स्टूडेंट। आई वॉज, क्या बोलेंगे इसको, देखिए आई वॉज। लेकिन जब कनेक्ट करके बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में, तो फास्ट क्या बोलते हैं, आई वॉज, आई वॉज। थैंक्स सर, आई एम एंजॉइंग, ऑलराइट, थैंक यू ऑनलाइन स्टडी हेल्प। अभिषेक, आई एम अ स्टूडेंट, वेरी गुड। अ को अलग से नहीं बोलना है आपको, क्या आपको अ को उसके साथ आने वाले वर्ड से जोड़ के ही बोलना है। आई एम अ स्टूडेंट, आई वॉज ए स्टूडेंट, बोलिए आई वॉज ए स्टूडेंट। इट इज नॉट आई वॉज और आई बाज। कई सारे इंडियंस बोलते हैं आई बाज, बाज नहीं, वॉज। इज नहीं, इज, बोलिए इज, इज, यस, ऐसा करना है ना। तो इज बोलना है, वॉज बोलना है, लेकिन जब कनेक्ट करके आएगा तो आम, I was a student। और जब I will be a student होगा, तो I will को, देखो will के लास्ट में क्या डबल एल है ना, तो आप इसको बस डबल एल याद रखो, I'll। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आई के साथ तो शैल आना चाहिए, यहाँ पर ग्रामर में पढ़ाई कि शैल आना चाहिए। देखो शैल के लास्ट में क्या है, डबल एल, विल के लास्ट में क्या है, डबल एल। तो आप इसको ऐसा बोलो, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको आप ऐसा बोलो I'll, या apostrophe मान लीजिए, ये क्या हो गया, I'll। तो आपको इसको ऐसा बोलना है, I'll। रिपीट आफ्टर मी, I'll। हाँ हाँ, देखते भी जाइए, बोलते भी जाइए, कमेंट भी करते जाइए, ठीक है। I'll be a student, very good। So the first sentence is I'm a student, मैं स्टूडेंट हूँ। I was a student, मैं स्टूडेंट था। I'll be a student, मैं स्टूडेंट होऊंगा, right? Very good। Now समझ में आया इतना गाइस? I'll, खुशबू तुम, पुष्पेंद्र प्रजापति बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्या बोलना है, I'll। Okay, now moving towards the next sentence, we के साथ लगता है are, present में क्या लगाएंगे, are। Now again focus on the pronunciation part। इसको guys are नहीं बोलना है, इसको are नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, are। Curl your tongue a little bit like this, जीभ को थोड़ा सा मोड़िए, ऐसा बोल के थोड़ा सा पीछे खींचिए, फिर बोले are। Yes, practice this। See, this is the real English sound you have to learn। See, आपने कभी देखा होगा जो बच्चे बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, उनकी इंग्लिश में बेसिक डिफरेंस यहीं से आता है। और ये आपको फ्लुएंसी टेक्निक सिखाई जा रही है कि आपको बोलना किस तरह है। आप बोलेंगे सर क्या जरूरी है, अच्छी इंग्लिश बोलना है तो जरूरी है, कीजिए, राइट। क्या करना है, जीभ को ऐसा मोड़िए, फिर बोलिए आर, आर, वेरी गुड, आर, राइट। तो वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। हर्षित, हर्षित वशिष्ठ, अरे वाह हर्षित, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। वी आर स्टूडेंट्स, एस लगाओ, ज्यादा लोग हैं, आर, यस, वेरी गुड। सुरभि, शिवम, थैंक्स सर, विल डेफिनेटली कवर सम टॉपिक्स व्हिच आई मिस्ड। एग्जैक्टली विल कवर। हरिओम राजगुप्ता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दीप, यस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ रहे हैं। वी आर स्टूडेंट्स, रिपीट आफ्टर मी, वी आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। A student नहीं, कई लोग ये भी बोलते हैं a student, no, students, very good। Now next is we were, we were, वही चीज जो आर के साथ है इसके साथ फॉलो करना है, we were। curl your tongue, बोलिए we were, very good। अब जोड़ के बोल दीजिए, we were, we were, we were, we were students। we are students, हम students हैं। we were students, हम students थे। will be students, अब बोलना will shall be कि will be, आपको क्या बोलना, डबल एल याद रखिए, क्या बोलना, will be students, will be students, very good। now moving towards the next part is saying he is a student, he was a student, he'll be a student, he'll be a student, right। he is a student, he is को शॉर्ट में क्या बोलना, he's, बोलिए he's कैसे लिखेंगे इसको, आप ऐसे लिखेंगे, he apostrophe s, he's, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और बोलेंगे कैसे,
ही इज नहीं, ही इज नो, मैनी पीपल मेक दिस मिस्टेक। क्या बोलना है? ही इज अ स्टूडेंट। और पास में जाके बोलेंगे ही वाज अ स्टूडेंट, पास में बोलेंगे ही वाज अ स्टूडेंट, एंड फ्यूचर में बोलेंगे ही विल बी अ स्टूडेंट। कौन कौन आ गया? वीर, वेरी गुड। पुष्पेंद्र प्रजापति, वी आर स्टूडेंट्स, वी विल बी स्टूडेंट, ही विल बी अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, वेरी गुड। राजदीप सही जा रहे हैं। पायल, सुरभि, खुशबू, आरती, नाइस टू सी यू। हिमांशु, ही इज। Sahil Soni, it is a very good idea. Now we can learn at home. Thank you, sir. Thank you to you also. Nice lecture. I am enjoying it. Deep, enjoy कर रहे हैं? आगे बढ़े? तो अभी तक हमने क्या सीखा? To be में is, am, was, were, will be, shall be का use. चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यूज कैसे होता है। बहुत सिंपल है, पहले जल्दी से समझ लो। प्रेजेंट में सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, ही, शी, इट हो तो क्या करना है? उसके साथ क्या लगेगा ये समझो। आप लोग गाइस एंजॉय कर रहे हो ना सेशन को एंजॉय कर रहे हो ना? तो एक काम करो, मुझे आपकी कम से जितने भी स्टूडेंट एंजॉय कर रहे हैं लाइक करें। कितने स्टूडेंट जो लाइक कर रहे हैं इस लेक्चर को? आपको लाइक करना, अभी जाओ और बीच में एक वो आया है कि आर और आर में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूं अभी। साउंड में क्या, सब लोग जाओ और जाके सेशन को लाइक करो। यस सर, एंजॉय कर रहे हैं ना? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो वहां पे जाके एक लाइक ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है आपको अभी। यस सर, राव इज सेइंग यस सर, गुड, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूं। आर है ना, दिस इज आर, HOUR एंड OURR के साउंड में क्या डिफरेंस है, राइट? ARER, OURR को दोनों को एक जैसे प्रोनाउंस करो। बोलो आर, बोलिए मेरे साथ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलिए आर, हाँ वेरी गुड, है ना, आर। और उसके बाद ये जो साउंड आता है HOUR, इसमें H म्यूट है, H इज म्यूट और इसका कोई साउंड नहीं है, लेकिन आपको बोलना है इसको आवर, an hour, 2 hours, right? ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ARER, this is a bit different, hour. I hope I am clear हुआ guys? सुरभि दामदे कह रहे हैं R, target या this sound is R, yes, very good, yes. लता मैथिल भी आ गए हैं, yes sir, थैंक यू सो मच सर, आई एम एंजॉइंग। तो लाइक किया कि नहीं? सबने लाइक कर दिया? सेशन को लाइक करो जाके यार और अपने फ्रेंड्स को बोलोगे सब्सक्राइब करें, शेयर भी करना है। देखिए ये बहुत बेसिक लेसन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बनता है, लेकिन जिनके पास इसकी पहुंच नहीं है उनके पास पहुंचना चाहिए। हमने आपको शुरू में क्या बताया था? सिखाना है, लोगों को बताना है। हाँ, तो सीखिए। आई के साथ प्रेजेंट में लगता है एम, वी के साथ लगता है आर, यू के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, दे के साथ आर। कुल मिला के बस इतना ध्यान रखना है, आई के साथ एम लगेगा, एम केवल आई के साथ लगता है प्रेजेंट में। आर कहाँ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, वी, यू, दे, ये 3 प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज्यादा, यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ लगती प्लूरल वर्ब है। मैं फिर से बता रहा हूं, आप फिर से समझिए, ये आपको आगे जब मैं ग्रामर लेसन पढ़ाऊंगा वहां भी काम आएगा। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगती है। तो वी यू और दे के साथ आपको क्या लगाना है? आर एंड हेयर आर, राइट? और जो सिंगुलर पर्सन होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ क्या लगता है? एज। कोई नाम आएगा तो उसके साथ भी एज आएगा। ज्यादा कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ भी आपको उसके साथ आर लगाना है। आई के साथ एम फिक्स है। कुछ स्टूडेंट का ये देखो, आप थोड़ा सा इसको ये भी समझ सब्जेक्ट ये है, ये आई और वी, ये कौन कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन। इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। क्यों कहते हैं? ये स्पीकर होते हैं, जो बोल रहे हैं वो कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन। कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, राइट? सो फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? बोलने वाला। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन। वेरी गुड, समझ में आया? मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन। और जो सुनने वाला है वो कौन होता है? सेकंड पर्सन। जो सुनने वाला है वो है सेकंड पर्सन, यू। तो यू कौन कहलाता है? सेकंड पर्सन। बाबू भाई समझ में आया? फर्स्ट पर्सन कौन? बोल के बताओ, फर्स्ट पर्सन कौन?
फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा? बट फर्स्ट पर्सन कौन होता है बताइए? For 2 or more names we use speaker first person and listener is second person. हाँ, listener की spelling LISTNER. हाँ, listen ear. Very good. तो जो बोलने वाला है वो I और we, और जो सुनने वाला है वो है you सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन होता है he she it they. ये बाकी जो है जिनके बारे में बात हो रही है कौन कहलाते हैं? थर्ड पर्सन. क्या बताया? जिनके बारे में बात हो रही है. तो बोलने वाला I और we फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला you सेकेंड पर्सन जो हमारे सामने खड़ा है जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, और जिसके बारे में बात हो रही है, और मान लो मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश कौन कहलाएगा? थर्ड पर्सन. कोई भी चीज़ हो सकती है या किसी व्यक्ति को भी कह सकते हैं. ठीक, प्रेजेंट में क्या लगाना है? जल्दी से रिपीट करो. I के साथ am, I के साथ क्या लगेगा? am. we के साथ are, you के साथ are, he she it are, is are, right? एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि सर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या लगेगा? वेरी सिंपल, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिंगुलर नाउन. ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिंगुलर नाउन. अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस कर देंगे, प्लूरल कर देंगे, तो इसके साथ आर आएगा. सिंगुलर है इज, प्लूरल है आर. ओके, तो रिपीट आफ्टर मी, बस मेरे साथ बोलिए. बोलना कैसे? आम. रिपीट आफ्टर मी. आम, वी आर, यू आर, he's, she's, it's, they are. Understand? Understand? Yes. Let's go ahead. Now, next slide is about past. It's about past. Dinesh, thank you. Khushbu Tomar, he is shit is Amit Kumar. Amit Kumar Yadav, Neeraj Mishra. Very nice guys. सही जा रहे हैं आप लोग. टारगेट हिंदी. हाँ, चलो सब्जेक्ट में आते हैं. फिर से वही सेम सब्जेक्ट है. अब इनके साथ पास्ट में क्या होगा ध्यान रखना है. मैंने आपको जैसे शुरू में समझाया था, फिर से देखिए यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, याद आया? इज और एम की जगह क्या लगाना है? वॉज. इज और एम की जगह क्या लगाना है? वॉज. और आर की जगह क्या लगाना है? वर. ठीक, पास्ट पे चलते हैं फिर से. पास्ट सेशन में क्या हो रहा है बात करते हैं. आई के साथ वॉज. प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वी, यू, दे. इनके साथ क्या लगाना है? वर. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर. बाकी जो बच्चा उसके साथ वॉज. तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, आई के साथ भी वॉज लगेगा. आई के साथ भी वॉज लगेगा. देखिए एक कंडीशन आती है जब आई के साथ वर भी लगता है. ये मैं आपको आगे जाके जब थोड़ा और एडवांस लेवल पे आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा. अब बात करते हैं कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है. ज्योति, हाँ सही कह रहे हैं. आई एन वी. अमित कुमार पूछ रहे हैं कि सर आई एन वी वॉज होगा क्या? नहीं, अच्छा आप ये बता रहे हो आई एन वी के साथ नहीं, आई के साथ वॉज, वी के साथ वर. आई के साथ वॉज, वी के साथ वर. ओके, हाँ, लेकिन अगर आई और वी को कनेक्ट करके आ जाए तो क्या हो जाएगा? कैसे होगा? आई एन वी. आई एन वी की वी एन आई एन वी, है ना? तो अगर ये कनेक्ट करके एंड से कनेक्ट करके आते हैं तो प्लूरल हो जाएंगे, और प्लूरल हो जाएंगे तो प्लूरल वर्ब लगेगी. जैसे यू एंड आई आर वर्किंग ऑन इंग्लिश. यू एंड आई आर वर्किंग ऑन इंग्लिश. अब देखो आई के साथ आर लग रहा है. कौन कहता है कि आई के साथ आर नहीं आता? अगर उसके साथ एक और सब्जेक्ट जोड़ा जाए तो वो प्लूरल बन जाएगा. यू एंड आई, अब मिला के दो हो गए, प्लूरल हो गया तो आर लगेगा. यू एंड आई आर वर्किंग ऑन इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश. राइट, तो यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो आर लग जाएगा. अभी हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो पास्ट में आई के साथ वॉज. एक बात ध्यान रखना गाइस, ऐसा कभी लिखना मत, बिल्कुल मार्क नहीं मिलेंगे. ऐसा शॉर्ट में नहीं लिखना है, ये मैंने प्रोनाउंसिएशन के लिए बताया आपको. ठीक है ना? इसको ऐसा लिखना नहीं ना, ऐसा आयवा कर दोगे तो समझ नहीं पाएगा, एग्जामिनर मन मार्क्स काट देगा आपके. ये राइटिंग में यूज नहीं करना है. स्ट्रिक्टली टेलिंग यू, ये जो लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म, ये रिटन लैंग्वेज में यूज नहीं करना है. ओके, आपको केवल बोलना कैसे इसलिए रखा गया. बोलिए आई वाज. बोलिए आई वाज. हाँ ठीक है, आई वाज, आई वाज. और यहां पे आईवा नहीं, ये आईवा नहीं, यहां पे होना चाहिए वी. आई वाज, वी वर. We were. बोलिए मेरे साथ. We were. We were. We were. I was. We were. You were. You were. Yes. He was. He was. She was. It was. They were. They were. देखिए ये फ्लुएंसी टेक्निक सिखाई जा रही है आपको.
ये इसी तरह आपने कभी अच्छा इंग्लिश फिल्म में देखे हैं? इंग्लिश फिल्म में जब लोग बात करते हैं तो कैसे बोलते हैं? हे वेयर आर यू गोइंग? आई एम सॉरी गाइस, नोबडी टॉक्स दिस वे। आपको क्या बोलना है? हे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब मैंने बोला वेयर आर, कहां गया वेयर आर यू गोइंग में? आर कहां है? गुम गया, वो ऐसा था, राइट? वेयर आर, वेयर आर। ओके, सो I think we can go for it. Abhishek, let's try. Okay, so I was, you were, अब बोले मेरे साथ, I was, I were, you were, he was, she was, it was, they were. Once again, I was, we were, you were, he was, she was, it was, they were. Okay, now let's go for the next lesson. Next lesson है future का। future में फिर यही subject हैं। आप बोलेंगे सर फर्स्ट पर्सन है तो आई के साथ शैल भी लगता है, विल भी लगता है। आई के साथ शैल भी लगता है, विल भी लगता है, दोनों होता है। आई के साथ शैल भी लगता है, विल भी लगता है, ठीक। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इस तरह से बोलो, दोनों क्लास में डबल एल है ना, तो ऐसा बोलो आई विल बी, विल बी, आई विल बी, विल बी। यू विल बी को बोलो यू विल बी, ही विल बी, शी विल बी, दे विल बी, इट विल बी। बस इतना ही तो करना है। कम ऑन, आई विल बी, वी विल बी, यू विल बी, he will be, she will be, it will be, they will be। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करना है? प्रेजेंट में नेगेटिव बनाते हैं। am, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसके साथ आपको क्या कर लेना है? बस नॉट जोड़ना है। am not को शॉर्ट में मत बोलो, amn't नहीं बोलो, amn't नहीं बोलोगे, आपको क्या बोलना है? am not। we are not को शॉर्ट में बोलो aren't, aren't। repeat after me, aren't। yes, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, they aren't। गाइस कुछ नहीं करना है, बस घर में बैठ के मुझे कॉपी करना है और रिपीट करते जाना है मैं जो भी बोल रहा हूं, ठीक है ना? तभी ये फ्लुएंसी आएगी। नेगेटिव में हो गया, अब क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में क्या होगा? इज एम आर सब्जेक्ट के आगे आ जाएंगे, इज एम आर सब्जेक्ट के आगे आ जाएंगे बस। और जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन टोन में पूछो। एम आई अ स्टूडेंट लगना चाहिए ना, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से। यस, वेरी गुड गाइस। ज्योति, पायल, सुरभि, राजदीप, टारगेट हिंदी, मनोज, पायल, सही जा रहे हो, वेरी गुड गाइस। कनेक्ट रहिए, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। हाँ, हो सकता है मेरा वीडियो फिर अटक गया हो, कोई नहीं, इसका भी इशू निकाल लेंगे। अभी तो सीखो, इंग्लिश में ध्यान दो, ठीक है? एम आई अ स्टूडेंट, आर वी अ स्टूडेंट, नो सॉरी, आर वी स्टूडेंट्स, आर वी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पूछो, क्या हम स्टूडेंट्स हैं? आर वी स्टूडेंट्स, आर यू अ स्टूडेंट? क्वेश्चन है तो राइजिंग टोन आने चाहिए, लास्ट वाला पार्ट आपका ऊपर जाना चाहिए। आर यू अ स्टूडेंट, इज ही अ स्टूडेंट, इज शी अ स्टूडेंट, इज इट अ नाइस डे, आर दे स्टूडेंट्स? इस तरह से आपको राइजिंग टोन में बोलना है। आज दिन भर यही करना है। अभी खाना खाते खाते आपको बोलना है एम आई अ स्टूडेंट, बोलिए मेरे साथ, वेरी गुड। आर वी स्टूडेंट्स, रिपीट। आर यू अ स्टूडेंट, इज ही अ स्टूडेंट, इज शी अ स्टूडेंट? पूरे वर्ड, पूरे सेंटेंस को ऐसा बोलो जैसे आप पूरे एक सेंटेंस नहीं वर्ड बोल रहे हैं। इज इट अ नाइस डे, आर दे स्टूडेंट्स? वेरी नाइस, ऐसे करना है। और इंटरनेगेटिव मतलब नेगेटिव और इंटरनेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कैसे बोलेंगे? एम आई नॉट ए स्टूडेंट, एम आई नॉट ए स्टूडेंट? Oh guys, I'm live again, no? I'm sorry, I was drinking water. Am I not a student? Aren't we students? बोलिए मेरे साथ, सुनाई दे रहा है आपको guys? Yes, we are students. रवि कह रहे हैं we are student. Am I a student? पूनम याद रखो कि I जब भी लिखोगे अकेला तो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। आर यू ए स्टूडेंट? टारगेट हिंदी गंदी आदत छोड़ दो, ऐसा शॉर्ट में लिखना बंद करो, पूरा पूरा लिखने की आदत डालो। आर यू अ स्टूडेंट, आर ऐसे नहीं लिखेंगे। आर यू, वेरी गुड। आर यू स्टूडेंट, आर यू? आई एम नॉट अ स्टूडेंट, यस सर, इट्स ओके सर, थैंक यू, थैंक्स, आई मीन यू अलाउड मी टू ड्रिंक वाटर। एम आई नॉट अ स्टूडेंट, यस सर, दैट्स गुड। राजदीप, दीपा, ज्योति, टारगेट हिंदी, सुरेश, राजदीप, बहुत सही जा रहे हैं। सुरभि आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेगेटिव में बोलेंगे एम आई नॉट अ स्टूडेंट, रिपीट आफ्टर मी। एम आई नॉट अ स्टूडेंट, आंट वी स्टूडेंट्स, आंट यू स्टूडेंट्स, रिपीट। आंट यू स्टूडेंट्स, रिपीट।
Yes, very good. Aren't you a student? Isn't he a student? Isn't she a student? Isn't it a nice day? Isn't it a nice day? It's a lovely day. Isn't it a nice time? Yes, we are spending nice time here learning English, trying to speak very fluent English, working on the pronunciation, and we are gonna rock. I know that very well, yeah? Isn't it? Yes, ऐसे English बोलना है एक दिन, guys. And the students, yes, they are. चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ा सा सीरियस मैटर आ रहा है. सीरियस मैटर मतलब आपको यहाँ पे सिंसियर होकर सुनना है. अभी तो प्रोनाउंसिएशन और इस पे काम किया कि कहाँ क्या लगता है. अब आगे देखते हैं. देखिए ये टू बी के दो फंक्शन होते हैं. कितने फंक्शन होते हैं गाइस? कितने फंक्शन होते हैं बताइए मुझे. आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाउ स्पोक यू? वाओ वाओ, आई से वाओ. थैंक यू पायल, थैंक यू रवि. चलिए मैं आ रहा हूं. अब बताओ मैंने आपको क्या बताया, कितने रोल होते हैं, कितने फंक्शन होते हैं टू बी वर्ब के? दो फंक्शन होते हैं. हेलो मोक्ष. हाँ यस, यू आर माय ओल्ड स्टूडेंट. नाइस टू सी यू मोक्ष. दो फंक्शंस होते हैं, दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे. पहला होता है एज ए मेन वर्ब और दूसरा होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब. जैसे किसी भी फिल्म में एक हीरो के दो रोल होते हैं, है ना. ऐसे जैसे अभी लास्ट टाइम ऐसा मुझे याद है धूम 3 आई थी जिसमें आमिर खान के दो रोल थे, ठीक है नहीं थे. ऐसे यहाँ पर भी टू बी वर्ब के दो रोल हैं, एज अ मेन वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब. टाइम तो हमेशा बताएंगे, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम. उसके साथ साथ क्या करती है ध्यान दो, जब ये एज अ मेन वर्ब होती है तो उसके साथ कोई दूसरी वर्ब यूज नहीं होती. जब ये मेन वर्ब यूज होगी तो इसके साथ कोई दूसरी वर्ब यूज नहीं होगी. और अगर हो गई, जैसे आईएनजी फॉर्म अगर हो गई तो ये इज, एम, आर ये सब क्या बन जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब. मतलब कहने का यह है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी के बाद अगर आईएनजी वर्ब लग जाए तो कंटिन्यूअस टेंस. ध्यान देना क्या बोला, इज, एम, आर के साथ आईएनजी वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस, विल बी शैल बी बाद आईएनजी वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस. ठीक है. इसके बाद थर्ड फॉर्म भी लगती है. अगर इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म हो गया तो वो कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस. वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस. विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस. अंडरस्टैंड. जब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा तो दो काम होंगे. इज, एम, आर, वॉज वर्ब, विल बी शैल बी के बाद आईएनजी फॉर्म आई तो कंटिन्यूअस टेंस. इज, एम, आर, वॉज वर्ब, विल बी शैल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई मतलब वो पैसिव वॉइस. इज, एम, आर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस. वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस. विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस. जिनके टेंस थोड़े से भी क्लियर है ना उन्हें बात अच्छे से समझ में आ गई होगी. और जिनके टेंस क्लियर नहीं है दोस्तों उनको घबराने की जरूरत नहीं है. मैं आपको डिटेल में एक एक चीज पढ़ाऊंगा. अभी मेरा फोकस है टू बी एज अ मेन वर्ब. मैं आज आपको क्या पढ़ा रहा हूं? टू बी एज अ मेन वर्ब. ये हम बाद में पढ़ेंगे. टू बी एज ए हेल्पिंग वर्ब बाद में पढ़ेंगे. टू बी एज अ मेन वर्ब का बेसिक काम क्या होता है? स्टेट बताना. स्टेट समझते हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र. देखिए स्टेट का मतलब होता है, एक और मतलब होता है दशा, अवस्था, द स्टेट, राइट. सो आई एम अ टीचर. अच्छा एक बात बताओ, आई एम अ टीचर, आई एम टॉकिंग अबाउट मी. वेरी गुड ज्योति, हाँ सही बोल रहे हैं. थर्ड फॉर्म लगी है तो पैसिव वॉइस. सुरभि कह रहे हैं कैन यू एक्सप्लेन प्रेजेंट पैसिव इन डिटेल. ऑफ कोर्स सुरभि, मैं जब पैसिव वॉइस के लेसन पे आऊंगा मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा. अभी इन शॉर्ट मैंने बताया इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस. अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आपको समझ में आ जाएगा. क्लियर हुआ ना? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? टू बी एज अ मेन वर्ब इन सिंपल सेंटेंस. आई एम अ टीचर में ये बताओ, आई एम अ टीचर इस सेंटेंस में क्या कोई एक्शन हो रहा है? नो एक्शन एट ऑल. इट इज सिंपली टेलिंग दैट आई एम अ टीचर. आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं. दैट्स इट. तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है. इसका मतलब ये है जब इज, एम, आर एज अ मेन वर्ब आएगी तो क्या बताएगी? स्टेट. ही इज अ स्टूडेंट. ही इज अ स्टूडेंट. कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा. मतलब ये इस किस तरह काम आ रही है? इस तरह किस तरह यूज हो रही है? स्टेट बता रही है. वह स्टूडेंट है. ही इजंट अ टीचर.
ही इजंट ए टीचर, मतलब वो टीचर नहीं है। अभी नेगेटिव हो गया लेकिन अभी भी स्टेट बता रहे हैं। वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। यू आर माई फ्रेंड, आई वॉज ए स्टूडेंट, वी वर एब्सेंट यस्टरडे, वी वर एब्सेंट यस्टरडे। तो वी वर, यस, प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान देना है। बोलिए मेरे साथ, आई एम अ टीचर, गुड, ही इज अ स्टूडेंट, गुड, he isn't a teacher, nice, we are Indians, you are my friend, I was a student, we were absent yesterday, I'm a cricketer, Ravi Mehra कह रहा है I'm a cricketer, nice, I'm a teacher, Khushbu Tomar is saying I'm a teacher, Deepa भी कह रहा है I'm a teacher. Wow, I mean mind blowing. It is really great that some of the teachers have also been associated with this session. That's great. That's nice. We are really going well. So आगे बढ़ते हैं. To be as a main verb, to be as a helping verb. अभी हमने समझा to be as a main verb. जब आएगी तो state बताएगी, right? अगर is am are was were के बाद will be shall be के बाद ing लगा तो continuous tense. थर्ड फॉर्म लगी तो passive voice. आज इतना शॉर्ट में बहुत है. आगे बढ़ते हैं. चलो एक टेस्ट कर रहे हैं आपका, आंसर दो। फर्स्ट है आपको बताना है प्रेजेंट पास्ट, अगर पास्ट का रेफरेंस है तो पास्ट होगा, फ्यूचर का हो तो फ्यूचर होगा, कुछ नहीं है तो प्रेजेंट है। आई एम बताओ, आई ब्लैंक अ स्टूडेंट, आंसर दो। बस सिंपल है, आप लोग को आंसर देना है, मुझे ये देखना है आपको कितना समझ में आया। राजदीप, आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूं अगर पास्ट का रेफरेंस नहीं है तो प्रेजेंट की वर्ब लगाओ। गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग। टीचर्स के टीचर संदीप सर, थैंक यू, थैंक यू। नो एक्चुअली नो कंपैरिजन एट ऑल यार, सबका बहुत अच्छा वे है, सबका अपना तरीका है और मैं बस सिंपली नो कंपैरिजन एट ऑल, थैंक यू। एवरी टीचर इज़ गुड। टीचर एक सोली बहुत अच्छी होती है, अगर आप टीचर हैं तो बहुत अच्छी आत्मा है जो सबको कुछ देना चाहती है, दैट्स इट, राइट। आप तो ये बताओ कि हाँ, आई एम अ स्टूडेंट, आंसर आ गया, आंसर आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम, वेरी गुड। बोलिए मेरे साथ, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, नाइस। अब सेकंड बताइए, वी, इसमें कोई पास्ट का रेफरेंस नहीं है तो क्या आना चाहिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पायल, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। प्रकाश बताइए अब नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, वी ब्लैंक स्टूडेंट्स, क्या आना चाहिए, we are, yes, Khushbu says we are, Dipanshu, Prakash, Sahil, very, Sahil, I'm a student हो गया, अब इसका आंसर चाहिए, are आना चाहिए, we are students, right? Now next बताओ, she blank absent yesterday, गुड 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 गोइंग, ऑल ऑफ यू गुड गोइंग। अब आपकी स्क्रीन पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, शी ब्लैंक एब्सेंट यस्टरडे, शी ब्लैंक एब्सेंट यस्टरडे। शी वॉज एब्सेंट यस्टरडे, वेरी नाइस। यहाँ पे वॉज आना चाहिए क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सही आंसर दिया आपने, सबने सही आंसर दिया। अच्छा नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, सही आंसर जा रहे हैं सबके, रवि, खुशबू, ज्योति, प्रकाश, नहीं शिवम, इज नहीं आएगा बेटा। देखो बात कब की हो रही है, यस्टरडे की, तो यस्टरडे की बात हो रही है तो क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। यस्टरडे लगाया ना, उससे आपको गेस करना है कि बात पास्ट की हो रही है, इसलिए वॉज लगाना है। नाउ फोर्थ वाला बताइए, आपकी स्क्रीन पे है, दे ब्लैंक इन दिल्ली लास्ट मंथ, क्या आएगा इसका, दे वर इन दिल्ली लास्ट मंथ, यस, पिछले महीने वो दिल्ली में थे, पिछले महीने वो दिल्ली में थे, ये आंसर होना चाहिए आपका, बिल्कुल सही बताया आपने है। दे वर इन दिल्ली लास्ट मंथ, शिवम पटेल, ज्योति अगेन, दीपेंद्र, दीपांशु गौर, they were in Delhi last month, बोलिए इसको मेरे साथ, they were in Delhi last month, they were in Delhi, देवर नहीं बोल रहा हूं मैं, देवर भाभी वाला right, they were in Delhi, no, they were in Delhi last month, मतलब वे लोग
पिछले महीने दिल्ली में थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बताइए आंसर बताइए। टीना ब्लैंक सक्सेसफुल इन फ्यूचर, टीना ब्लैंक सक्सेसफुल इन फ्यूचर क्या आएगा? विल बी, राइट। आप लोगों ने बिल्कुल आंसर सही देना चालू कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसमें क्या आना चाहिए? अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा। देवर इन दिल्ली लास्ट मंथ, सही आंसर है आपका। टीना का आंसर क्या है? विल बी। टीना विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, यस, करेक्ट आंसर। काफी सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है। और सिक्स्थ बताओ, सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। आपकी स्क्रीन पे आ गया आई प्लस के बाद क्या आना चाहिए? शैल की विल? शैल आना चाहिए कि विल आना चाहिए? लीव फ्रॉम 23rd to 4th जनवरी। गाइज मैंने अपने बारे में बताया है ना, मैं इस बीच सेशन नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आई प्रॉमिस व्हेन आई कम बैक आई एम गोना रॉक विद ऑल ऑफ यू and each and everybody who is being associated with Paramount Institute, with Sandeep sir, with all the teachers of Paramount. We are a very big team guys। हम लोग एक मिशन लेके चले हैं। हम आने वाले टाइम में आप देखेंगे मेरे साथ जुड़े हुए लेक्चरर्स जो हैं वो भी साथ में आएंगे और परफॉर्म करेंगे। आपको मेरा एक काम करना है कि जाके सेशन लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, राइट? तो अब आंसर दे दीजिए, सिक्स्थ का आंसर क्या है? शैल बी, I'll be। वेरी पायल समझ गए कि सर स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से तो I'll होना चाहिए, यस, बट देखिए यहाँ पे shall be बोलेंगे, ग्रामर के हिसाब से चलें तो shall आंसर होना चाहिए, लेकिन आप स्पोकन के हिसाब से बोलो I'll be। हमने आपको लास्ट में बताया था, बस आपको तो डबल एल ध्यान देना है। I'll be on leave, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से I के साथ shall आज भी लगता है, राइट? चलिए, तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट। आज का सेशन ओवर होता है। एक बार रिवीजन करो, आज आपने क्या पढ़ा? टू बी एज अ मेन वर्ब। क्या पढ़ा आपने? टू बी एज अ मेन वर्ब। राव सर्च कह रहे हैं नो सर प्लीज कंटिन्यू। आई विल श्योरली कम अगेन टुमारो। मैं अच्छा एक काम करता हूँ, एक नया सेशन कल लेके आता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? अभी तो मैं हूँ, मैंने आपको बोला मैं 23rd से लाइव जा रहा हूँ, मैं ऑफ जा रहा हूँ 22nd से, तभी 2 दिन तो मैं हूँ ना। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन फिर से स्टार्ट करेंगे कल, और आज के लिए इतना काफी है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। सुरभि, श्रेयांश, करण, दीवान, पायल, वर्षा, everybody, thank you so much all guys, love you all and good night, sweet dreams। और हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस लेक्चर को अभी एक बार फिर से रिवाइज करना है, और जैसा मैंने प्रोनाउंसिएशन बताया वैसे प्रोनाउंसिएशन भी करना है। आपको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना है। द अल्टीमेट गोल, सी एज व्हाई आई स्टार्टेड दिस सेशन, इफ दिस इंग्लिश इज बैरियर इन योर करियर, if this English is barrier in your career, you have to completely root it out. You have to completely eradicate it from your whole personality. You should be able to speak so fluent, so fabulous, so flawless English that people have that, you know, say that wow, what impeccable English you have, right? ऐसा लोग बोले जब आप बोले, आएगा वो टाइम भी आएगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। ओके गाइज, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस टाइम। शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।